Ladies and gentlemen. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेमस एकेडमिक जोन। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी और यानी कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी एंड अदर ब्रांचेस। ठीक है, यानी कि जो साइंस की जो अदर ब्रांचेस हैं उनके साथ बायोलॉजी के क्या रिलेशन है। ठीक है, तो पहले आता है बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और कंपाउंड्स किस चीज़ से मिलके बनते हैं? मॉलिक्यूल्स से। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तभी हम इसको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि बायोकेमिस्ट्री में मिसाल के तौर पर कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म यानी कि होता है, यानी कि अगर हम खाना खाएंगे, ठीक है, खाना खाने के बाद जो हमारे स्टमक के अंदर खाना चला जाता है तो वो जो स्टमक होता है वो उस खाने की तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जो उस खाने की जब तोड़ फोड़ हो रही है, जिस केमिकल्स की वजह से उस खाने की तोड़ फोड़ हो रही है, फिर आराम से वो हज़म हो जाता है, तो उसके बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और जो मेडिसिन्स बनती हैं वो भी केमिस्ट्री की ही बदौलत होती हैं। ठीक है, अब आता है बायोमेट्री। ठीक है, डेली लाइफ यानी कि जो मैथमेटिक्स है वो तो डेली लाइफ में ही काम आ जाती है। मिसाल के तौर पर हम जाते हैं दूध लेने, तो हम दूध वाले भाई को क्या कहते हैं कि 1 किलो दूध, 2 किलो दूध या 3 किलो दूध, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो रिलेशनशिप हो गया हमारा मैथमेटिक्स के साथ। यहाँ पे डेफिनेशन है मैथमेटिक्स वेयर डेटा एंड मेजरमेंट्स रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो मतलब जो मेजरमेंट्स हैं और जो मैथमेटिक्स की डेटा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती है। यानी कि मिसाल के तौर पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले हमें एक चिट मिलती है। ठीक है, तो आपका ये नंबर है, यानी कि मिसाल के तौर पर आपका 26 नंबर है, 27 नंबर है या फिर 34 नंबर है। ठीक है, तो ये हमें मैथमेटिक्स की बदौलत ही हमें पता चलता है कि हमारा 27 के बाद, यानी कि अभी 27 चल रहा है, तो हमारा 25 है। ठीक, यानी कि 28 है। ठीक है, और दूसरा आता है कि हमारे जो मतलब लिवर्स होते हैं, अगर कोई बंदा अगर किसी बंदे को लिवर डोनेट कर रहा है तो उसकी मेजरमेंट चेक कर कर ही डोनेट किया जाता है। ठीक है, और दूसरा आता है बायोफिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी अप्लाई लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स टू एक्सप्लेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फाइंड आउट द एज ऑफ फॉसिल्स। यानी कि जो फिजिक्स है ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जहाँ पर फिजिक्स के जो लॉज और जो टेक्निक्स होती हैं वो मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन करने में मदद देती हैं। ठीक है, और टू फाइंड आउट द एज ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जो फॉसिल्स होते हैं उनकी एज फाइंड करना। मिसाल के तौर पर जो मोइंजोदड़ो था वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा फॉसिल्स भी मिले थे, बहुत ज़्यादा लाइक धातुई जो चीज़ें होती हैं वहाँ वो भी मिली थी और फॉसिल्स भी मिले थे। तो उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये 4500 साल पुरानी है। ठीक है, तो ये किसकी बदौलत हुआ? बायोफिजिक्स की। दूसरा होता है बिहेवियर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ चेंज इन एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिम्युलस। यानी कि बिहेवियरल बायोलॉजी, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पर आप एक जगह खड़े हुए हैं, ठीक है, और अचानक से आपके सामने तेज़ सी बॉल आ रही है, और आपका क्या रिएक्शन होगा? ज़ाहिर बात है आप जैसे ही देखेंगे तो या तो हट जाएंगे या फिर आंखें बंद कर देंगे या किसी चीज़ के पीछे छुप जाएंगे, या मतलब कोई ऐसा काम करेंगे उस बॉल्स के बचने के बाद, यानी कि बॉल्स के से बचेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ किसी चीज़ से तब्दील हो रही हैं, तो वो हम बिहेवियर बायोलॉजी में कहते हैं। ठीक है, बायोसोशियोलॉजी यानी कि बायोसोशियोलॉजी स्टडी इंटरेक्शंस इन टर्म्स ऑफ एनालॉजी विद द वाइटल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हम हैं, तो हमारा किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि मिसाल के तौर पर मेरा किसी और बकरी के साथ, या फिर मतलब किसी बकरे के साथ, या फिर मेरा खुद के यानी कि मेरा खुद के भाई के साथ क्या क्या सोशल यानी कि क्या बिहेवियर है, मैं उनके साथ कैसा बिहेवियर रखती हूँ, तो ये बायोसोशियोलॉजी में ही आ जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही था, और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप लेक्चर सुनते तो हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आप लेक्चर को नोट भी किया करें। यानी कि ये जो मैंने पूरा लेक्चर नोट किया है वो आप लेक्चर को नोट करें, ताकि अगर आप के पास ये जो लेक्चर है वो नोट हुआ होगा, और उसके बाद जब भी यानी कि एग्ज़ाम्स आएंगे तो आप ये लेक्चर सिर्फ उस पर एक नज़र घुमा देंगे तो आपको पूरा लेक्चर यानी कि रिवाइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आज का यही था लेक्चर, और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं जल्द ही अब वीडियोज़ अपलोड करूँगी। ठीक है, खुदा हाफिज़।